पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री श्री ठाकुर के लीला रहस्य में अनेकों पात्र एवं भक्त भगवान का लीला करने वाले अनेकों भक्त का ये सौभाग्य हुआ था। उसमें से एक भक्त का नाम हम लोग ठाकुर जी के आलोचना प्रसंग में सैकड़ों बार उल्लेख होते हुए हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, और उसमें से एक नाम है रोमिनीर माँ, अर्थात रमिंदा के मम्मी। ठाकुर जी के पास प्रश्न पूछा गया, ठाकुर आप रमिंदा के जो मम्मी हैं उनके लिए सदैव खाने की व्यवस्था में आप व्यस्त रहते हैं, नित्य दिन आप किसी ना किसी को कुछ ना कुछ खिलाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, और वो फिर रमिंदा के माँ को वही निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उनको भोजन कराते हैं, और वो तृप्ति भी होते हैं। और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, निरंतर इस तरह की घटना देखने को मिलता है। इसका मूल रहस्य क्या है? इस मूल रहस्य की बात को बताते हुए परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, ये माँ जब आश्रम में आई थी अपने बच्चे को लेकर, इतना कष्ट, इतना दुख, इतना दरिद्र, इतना हताश, इतना निराश, इतना उदास होकर के आई थी। खाने को अन्न नहीं था, पीने को पानी नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं था, रहने को छत नहीं था। ऐसे विषम परिस्थिति में आकर के परम पुरुष के चरणों में आश्रित होकर परम पुरुष के चरण की भिक्षा मांगने लगी, तब परम पुरुष की दया दृष्टि से उनको आश्रय मिला, और वही आश्रय पाकर दिन प्रतिदिन उनका जीवन आध्यात्मिक के उच्च शिखर तक पहुंचने लगे। नहीं तो एक ऐसी ग्रामीण महिला जिनके पास ना तो भौतिक शिक्षा का कोई ज्ञान है, ना तो भौतिक शिक्षा की कोई डिग्री है, लेकिन प्रभु के चरण तले आश्रित होकर सहज सरल भाव से जो बातें रखती थी वो बड़ा अद्भुत था। एकदम सहज बात जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे हम घर में अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, मैंने उनको देखा तो नहीं, लेकिन उनका जो संवाद आलोचना प्रसंग में कई जगह पर देखने को मिलता है, उस प्रसंग का गभीर में जब पहुंचते हैं, गहराई में जब पहुंचते हैं, तो ठीक ऐसा लगता है जैसे बालक, एक शिशु, निर्बुद्धि, जिसके पास कोई बुद्धि नहीं है, निर्बोध, कोई बोध नहीं है, जैसे सहज सरल भाव से छोटे बच्चे के ऊपर छोटा गेंद फेंकोगे तो वो भी वो गेंद फेंक देगा उन्हीं के ऊपर। तो कितने सरल है। तो इस माँ के अंदर भी वो सरलता से भरी हुई थी। ठाकुर जी को कष्ट हो रही है, देख नहीं पाती थी। अगर ठाकुर जी का कष्ट हो रहा है तो देख नहीं पाती थी, तुरंत वहां पर टोक देती थी।
ठाकुर जी सो रहे हैं, सोने से जगना नहीं है, जगाना नहीं है। कोई अगर जगाने का प्रयास करे तो उनके ऊपर गुस्सा करती थी। यानी कि मां का पूरा दृष्टि ठाकुर जी के साचार्य में और किस तरह से ठाकुर जी को कुछ ना कुछ सहयोगिता करके उनको कुछ सुविधा दे पाए, ये प्रयासरत रहती थी। लेकिन कहाँ भगवान और कहाँ भक्त। लेकिन भक्त का जो ये प्रयास है, इसको यही सेवा कहते हैं कि प्रभु का कष्ट ना हो, किसी भी तरह से प्रभु का कष्ट ना मिले, ना पाए, इसी चिंतन में जीना, ये प्रभु भक्त परायण होकर जीना कहलाता है। यहां पर ठाकुर जी और आगे कहते हैं, रविंदर मां को उदाहरण बनाकर बहुत सारी लीलाएं उस आश्रम की लीलाभूमि में रचना हुई है। जैसे पहले भी हम लोग कई सारी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किए हैं, उसको मैं दोबारा आप लोग को बताऊं। कार्तिकदा नाम के एक युवक आश्रम में रहते थे और इधर रविंदर माँ, रविंदा की मम्मी, दादा की मम्मी, इधर ठाकुर जी एक नए साड़ी रविंदा के मम्मी को देते हैं और उनको निर्देश करते हैं कि कल सुबह ये साड़ी पहन करके आपको आना है, सुंदर बनठन की। और इधर जो हमारे कार्तिक दादा है, उनको भी ठाकुर जी निर्देश करते हैं कि कल तुम अच्छे धोती कुर्ता पहन के आओगे, प्रेस किया हुआ है। और जब रविंदा की मम्मी आए प्रणाम करने के लिए, अब हमसे थोड़ा दूर बैठ करके उनकी और टेढ़े आंख से देखने लगोगे, जैसे एक लड़का और लड़की प्रेम करते हैं, और उस प्रेम भंगी में तुम देखना शुरू करोगे। ठाकुर जी का निर्देश है, वो अपना रोल करना शुरू करते हैं। और उधर माँ रविंदा की मम्मी आती हैं, और रविंदा की मम्मी आती है ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए। इधर कार्तिकदा का वो दृश्य देख करके उनका मन खराब हो जाता है और उनके प्रति वो आक्रामक होने लगती हैं, और बाद में चल के इतना आक्रामक हो जाती हैं कि उनको मारने पीटने के लिए उद्धत हो जाते हैं। तब ठाकुर जी उनको संभालते हैं, उस विवाद को सुनते हैं। सुनने के बाद गंभीर होकर के अब ठाकुर जी क्या संवाद कर रहे हैं उस रविंदा की मम्मी से, ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठाकुर जी कहते हैं, रोमिनिरमा, मतलब रविंदा की मम्मी, रोमिनिरमा कहकर पुकारते, क्या आपको यहाँ पर लाए कौन? ठाकुर आप। आपको खिलाते कौन है? ठाकुर आप। आपको पहनाते कौन है? ठाकुर आप। आपके बच्चे को देखभाल कौन करते हैं? ठाकुर आप। तो जब सब कुछ ठाकुर करता है, सब कुछ जब मैं ही करता हूं, तो तुम आए हो हमें प्रणाम करने के लिए, तो तुम्हारी दृष्टि हमारे ऊपर ना पड़ के ये इधर उधर क्यों पड़ रहे हैं? ये गंभीर बात है। इस जगत में प्रभु लाए हैं, उन्हीं के दया से हम इस धरती पर आए हैं। अब केवल और केवल हमारा नजर प्रभु की ओर ही होनी चाहिए। हम इस माया जगत में अपने दृष्टिपात करके इस माया के साथ आबद्ध होकर के हम अपने जीवन को किस तरह से निःशेष कर देते हैं, संपूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं इस मायाजाल में पड़ करके। ठाकुर जी जो मूल बात था, अब तो हम समझ गए कि ठाकुर जी क्या मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं। अब ठाकुर जी कहते हैं, मैं बार बार इस तरह के लीला घटनाओं को प्रोजेक्ट करता हूं, खाने के लिए
जो रामेंदा की मम्मी है उनको ही प्रोजेक्ट करता हूं। ठाकुर जी कहते हैं ये बहुत सरल एवं सीधी है और प्रवृत्ति का वशीभूत कैसे हम होते हैं उसका जल जीवंत उदाहरण ये से रामेंदा की मम्मी के अंदर देखने को मिलता है, जिससे हम सब लोग आसानी से इस सहज ज्ञान को अपने मस्तिष्क के अंदर बिठा करके हम प्रवृत्ति के जो आकर्षण हैं और उनका जो प्रताड़ना है उस प्रताड़ना से हम अपने आप को रक्षा कर पाते हैं। इसीलिए ये सारे लीलाओं को प्रोजेक्ट किया जाता है, इस घटनाओं को होने दिया जाता है और इसी के मूल में है हम लोगों की शिक्षा के लिए। जगत में परम पुरुष जब आते हैं सब कुछ वो जानते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं अपने लिए नहीं करते हैं, वो जितना जीते हैं वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो संपूर्ण जीवन हर सांस वो हम लोगों के लिए आए हैं और हम लोगों के लिए जीते हैं। तो अगर एक परम पुरुष हम जैसे एक तुच्छ व्यक्ति के लिए जीते हैं, मरते हैं और उन्हीं के लिए आते हैं, तो हम कहां का शहंशाह हुए कि हम ऐसे महान प्रभु को भूल करके हम क्या पाने के लिए इस माया जगत में ढूंढ रहे हैं। अतः हम लोगों का जरूरत है कि हम सब कुछ अपने दायित्व का निर्वाहन करते हुए हम प्रभु के जो रास्ता है उस रास्ता को हम ना भूलें, तब निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाने में सक्षम हो पाएंगे। और वो है दयाल धाम, वो दया का देश, वो है मोक्ष धाम और वहाँ की यात्रा करनी है। और जब हम मोक्ष धाम को प्राप्त करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। तब ना तो हमारा ये भौतिक शरीर रहता है, ना तो हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है, ना तो ये कारण शरीर रहता है। उस महाचेतन के साथ हम समुत्थान से अपने जीवन को, उस महाजीवन से महामिलन को प्राप्त करते हैं। वंदे